अभी हमने ऐसे पुराण सुनाया, अब गीता सुनाते हैं। भगवान कृष्ण की वाणी को कहते हैं, सुनते हैं। तो पहले हम उनका आवाहन कर रहे हैं। चलो हमारे साथ मिलके सब मेरे साथ आओ मिलके। सब हम सब मिलके जो कार्य करते हैं वो कार्य में कुछ और ही आनंद होता है, और ही आनंद प्राप्त होता है। कहते हैं कि देखो, अब यहाँ मैं कथावाचक तो नहीं हूँ, मैं अपने घर में बैठ के आराम से अपने भगवान के चर्चा कर रही हूँ। नहीं तो अब सामने होती तो मैं कहती कि भाई तुम मेरे साथ बोलो जो है, लेकिन कभी समय आएगा। भगवान पे विश्वास करना चाहिए। तो जब हम भगवान के सामने बैठे हैं तो पूर्ण विश्वास हमें कृष्ण के ऊपर और शिव के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब पूर्ण विश्वास हमें होता है तभी हम अपनी मनोकामना को पूर्ण कर पाते हैं, क्योंकि ये विश्वास से ही इंसान को भगवान को जीता जाता है। जो विश्वास से ही, अगर किसी को विश्वास किसी पर नहीं होता है तो वहाँ से वो उसका गिरना शुरू हो जाता है। उठते जब हैं जब हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास होता है। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। वो मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को स्तुति करती हूँ, उनका वंदना करती हूँ। और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। देखो, जब कथा बोलनी होती है तो भगवान के 5 नाम जरूर लेने चाहिए। ये 5 की संख्या जानते हैं? ये 5 की संख्या अपने बहुत श्रेष्ठ है। ये 5 नाम जरूर लेने चाहिए। 3 नाम या 5 नाम। हम ये नहीं कह रहे कि तुम 11 लो कि तुम 21 लो, लेकिन चूँकि समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। हम जैसा समय हमारे पास है, चूँकि ये व्यास गति तो है नहीं, सो हम कुछ भी बोलते रहे, श्लोक भी बोले, सब बोले नहीं ना। तो देखो यहाँ पे 11 या नहीं 3 और 5, ये 5 बहुत श्रेष्ठ है। 3 तो अगर लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो ये 5 नाम हर एक भगवान की जरूर लेनी चाहिए। शिव पुराण में अपने 5 नाम, अपने 5 भी हो जाते, 7 भी होते, मैं अपने सब पितरों के, गुरुओं के, सबके लेती हूँ। इसमें भी कृष्ण के 5 नाम लेती हूँ मैं, बहुत जरूरी होता है। तो हम चलते हैं। बड़ी गर्मी लग रही है, जब बिना स्वेटर के गर्मी लग रही है मुझे। एक कुर्ता जरूर गर्म पहना हुआ है मैंने, तो इसलिए चूँकि मुझे नीचे सर्दी सी लग रही थी, और जब सुनाने आई तो मैंने गर्म कुर्ता पहन ली खाली, लेकिन ये गर्म कुर्ता चुभ रहा है। तो ये क्या है भाई, ये गर्मी सर्दी का माहौल है, कहीं गर्मी कहीं सर्दी। चलो तो चलते हैं हम। तो हमने कल ये सुना दिया था, हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्ध अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है। मतलब जो तमोगुणी मनुष्यों की जो बुद्धि होती है, तो जो हम धर्म के कार्य करते नहीं है तो वे उसको अधर्म मानते हैं। और जो हम अधर्म के कार्य हम त्याग देते हैं, जो अधर्म के कार्य हम नहीं करते हैं, वे अधर्म के कार्य को करते हैं और अधर्म के कार्य को वो धर्म मानते हैं, उन्हीं को धर्म मानते हैं। जब हम धर्म के कार्य को धर्म मानते हैं, अधर्म के कार्य को हम अधर्म मानते हैं, सत्वगुणी जो होते हैं, तो हम अधर्म के कार्य को नहीं करते हैं, हम धर्म के कार्य करते हैं। लेकिन तमोगुणी वाला अधर्म को भी धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है, क्योंकि वो ये जानता ही नहीं है उसकी बुद्धि कौन सी है। ये तामसी बुद्धि वाले को, तामसी बुद्धि वाले तो क्या होते हैं, ये तो क्या कहते हैं, ये तो इनके अंदर तो मोह होता है। ये जो है तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, मोह होता है, इनकी आसक्ति होती है, इनके अंदर सारे ही अवगुण होते हैं, प्रमाद होते हैं, आलस्य होता है, निद्रा होती है। चूँकि इनके अंदर जो तामसी सारे गुण होते हैं तो इनको वो अच्छे लगते हैं, अच्छे कार्य इनको बुरे लगते हैं। ये उनकी बुद्धि होती है, ऐसा वो मान लेते हैं, उन्हें वो का मान लेते हैं, उनकी बुद्धि मान लेती है। तो तथा इसी प्रकार
अन्य पूर्ण पदार्थों को वो विपरीत, और जितने भी और भी धर्म के कार्य हैं और भी अच्छे कार्य हैं, और उनको भी वो, और जितने जो क्या कहते हैं ये पदार्थ हैं, संसारिक पदार्थ है, वो सबको जो है ये विपरीत मानते हैं, सबको विपरीत मानते हैं, जो कि ये तामसी हैं। तामसी प्रवृत्ति ये नरक में जाने वाली प्रवृत्ति होती है। इसके लिए ज्ञान नहीं है, इसको समझ नहीं है। किसकी समझ नहीं है? भगवान की समझ नहीं है। बाकी तो और तो समझ होती है, लेकिन भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में समझ नहीं है ना उनमें कि कौन है कृष्ण, क्या है ये, परम परम ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, ये अविनाशी है, इनका कभी नाश नहीं होता है, ये नित्य हैं, अनंत हैं, ये शुद्ध है। अब वो तो इस बात को नहीं जानते ना, तो तभी तो वो तामसी है। धत्या या धारयते मन है प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यवचारण्या धृत है सा पार्थ सात्विकीय। हे पार्थ, जिस अव्यवचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृत सात्विकी होती है। देखो यहाँ हम ये धत को हम धारण करना, मतलब धत को कहते हैं ये धारण करना। तो ये जो देखो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य ये भगवान के विषय के सिवा संसारिक जो जितने विषय धारणा करने की होती है, हमेशा क्या करना चाहिए कि हमको भगवान की भगवती प्राप्ति के लिए हमें धारणा करना चाहिए, हम दृढ़ संकल्प लेने चाहिए, और हमें अपने निष्काम भाव से ये भगवान की प्राप्ति के लिए हमें ये यज्ञ तप दान करके निष्काम भाव से हमें भगवान का ध्यान और भजन करना चाहिए, और अपने में भगवान का ये सब ही धारण करना चाहिए। जो सात्विक कर्म है, जो भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, मनन करना, पठन पाठन करना, जो भी हम काम करें वो हमें निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होना चाहिए, और ये हमें भगवान को दृढ़ स्थित करके हमें भगवान की साधना को साधना चाहिए, उसको धृत कहते हैं, धारण करना चाहिए। ये पार्थ, जिस अव्यवचारी धारण सकते, जो अव्यवचारी जिसके अंदर कोई व्यवचार वाली बात नहीं है, कोई उसके अंदर कोई ये राजस तामस के कोई गुण नहीं है, वो जो कुछ भी करता है वो सारे धर्म के कार्य करता है, और ये कहते हैं उसके अंदर व्यवचार वाली बात नहीं है, अव्यवचार है, व्यवचार ये भगवान शिव के भगवान कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं मानता है, और सारे जो भी कार्य करता है वो कृष्ण के लिए करता है। ये सत्य, ये व्यवचारी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा अपने मन को, अपने प्राण को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को, अपने काम भाव को सबको अपने बस में करते हैं, अपनी बुद्धि को सबको अपने बस में करके केवल हमें ये धारणा होना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है, हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है। अगर उसके अंदर ऐसे ही भाव रहते हैं, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, जो अपनी इंद्रियां जो उसका कार्य करती हैं, जो कार्य करते हैं, जो व्यवचारण कार्य करती हैं, उनका अभाव हो जाता है, अव्यवचारण कार्य करती हैं वे, और उनको करने के बाद में जैसे कि वो ये दान है, तप है, यज्ञ है, ये पठन पाठन है, ये भगवान का ध्यान है, भजन है, उनका जो भी करते हैं वो धारण करना चाहिए। और धारण, ये धत को ये धारण कहते हैं, चूँकि हम दृढ़ संकल्प से जो हम भगवान का निश्चय कर लेते हैं कि हमें तो कृष्ण को ही जपना है, हमें तो कृष्ण को पाना है, ना ही हमें यहाँ का सुख चाहिए या ना ही हमें वहाँ का सुख चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं है, जो कृष्ण देंगे वो हमें मंजूर है, जो कृष्ण हमारे लिए करेंगे वो भी हमें करना। इस क्रिया को करते हुए चूँकि फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फल की इच्छा कब नहीं होती है? जब हमारे अंदर आसक्ति नहीं होती है, जब हमारे अंदर, जब हम निष्काम भाव से सारे काम करते हैं, हमारे अंदर कोई आसक्ति नहीं है, हमारे अंदर कोई मोह नहीं है,
और ना ही हम जो है क्या कहते हैं अपने लिए कोई कार्य करते हैं। हम कार्य जो कुछ भी करते हैं, हम कार्य करने के बाद में हम भगवान कृष्ण को समर्पण कर देते हैं। हमें उनकी इच्छा हम नहीं करते हैं। जब ऐसा सब कुछ नहीं होता है तो वो इंसान सात्विकी होता है। तो वह धृत भी सात्विकी है। क्योंकि धृत सात्विकी क्यों है? कि उसने ये सात्विक धड़ ये धारण कर लिया है अपने मन से, वाणी से, बुद्धि से, अपने ये शारीरिक जो ये कामनाएं हैं, इच्छा, और ये जो है हमारी जो इच्छा शक्ति हैं, अपनी इंद्रियां हैं, सबको बस में करके केवल हमने भगवान को धारण किया है, हमने कृष्ण को धारण किया है। हमने जो कुछ भी करते हैं, तप यज्ञ जो कुछ भी करते हैं, हम कृष्ण के लिए करते हैं। ये निश्चय, ये दृढ़ निश्चय दृढ़ से हमने कृष्ण को ही धारण कर रखा है। क्योंकि और जो कुछ भी करते हैं हम कृष्ण के लिए करते हैं। तो वो कौन सोचते हैं? वो सात्विकी होते हैं। ये सात्विकी धृत है। धृत ये धारणा, ये सात्विक लोगों की यही धारणा है। धृत मतलब यही धारणा है। ये सात्विक लोगों की धारणा है। ये तामस और राजस लोगों की नहीं है। या तो धर्म कामार्थान दत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृत ऐसा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। देखो यहाँ कह रहे हैं, परंतु ये प्रथा पुत्र अर्जुन, जो फल की इच्छा वाला, जो जिसको फल की इच्छा होती है, जिस मनुष्य को फल की इच्छा होती है, तो वो फल की इच्छा से अपने अंदर सकाम भाव से और आसक्ति से, सकाम भाव से उसके अंदर आसक्ति होती है, सकाम भाव होती है। वो अपने लिए सोचता है, जो कुछ भी करता है वो अपने लिए करता है। कि ये अर्थ धर्म के जितने भी काम हैं वो अपने लिए ही करता है और दूसरों के लिए नहीं करता है। क्योंकि वो जो है उसके अंदर स्वार्थ है, उसके अंदर ये स्वार्थ से कार्य करता है। ये सकाम भाव से कार्य करता है और वो उसकी मनुष्य की उसकी धारणा शक्ति ही यही होती है। उसके अंदर यही, जैसे सातों के लिए धड़ शक्ति, धड़ ये धारणा थी, तो उनके अंदर ये थी कि कोई अवचारण कार्य नहीं करते थे। और जिसमें ये व्यवचारण कार्य करते हैं, ये इनके अंदर यही धारणा, यही शक्ति है। ये चूँकि ये इनके अंदर जो दृढ़ संकल्प लिया है वो इसी से लिया है। इसी दृढ़ संकल्प को धारण करते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है वो हमें अपने स्वार्थ के लिए और आसक्ति से ये जो कार्य करते हैं, चाहे धर्म के कार्य हों, चाहे अर्थ के काम कार्य हों, चाहे अपने की काम भावना हो कि हमें मोक्ष मिलेगा, हमें जो यहाँ का सुख मिलेगा, हमें वहाँ का सुख मिलेगा, हमें ये भोग भी मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, हमें स्वर्ग भी मिलेगा। ये सब उनके अंदर ये धारणा होती है। चूँकि जो कुछ भी करते हैं वो राजसी स्वभाव से करते हैं। चूँकि ये धारणा किसकी होती है, ये शक्ति किसकी होती है? ये राजसी मनुष्य होते हैं, उनकी होती है। चूँकि सकाम भाव से जो कार्य करने वाला होता है, जिसके अंदर आसक्ति होती है और सकाम भाव से कार्य करता है, तो वो अपने अपने लिए ही तो करेगा। अपने जो जितने धर्म के कार्य करेगा, यज्ञ करेगा, तप करेगा, जप करेगा, या दान करेगा, या भगवान का भजन करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो केवल फल की इच्छा के लिए करता है। चूँकि उसकी आसक्ति संग संग चल रही है, साथ साथ उसकी आसक्ति चल रही है, और ये काम भाव से करता है। ये जो कुछ भी अब उसकी कामनाओं को अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए करता है, यही उसके अंदर धारणा शक्ति होती है। यही शक्ति उसकी, यही शक्ति की धारणा है। और इसी से उसको क्या अर्जुन कहते हैं कि ये स्वभाव, ये धारणा, ये शक्ति ये राजसी मनुष्यों की होती है। जो राजसी मनुष्य होते हैं वो यही सब सोचते हैं और इसी से वो कार्य करते हैं। तो यहाँ सात्विक और राजस, देखो इसमें कथा में, गीता में सारे तो को मनुष्य के ऊपर ही तो है सारे कार्य।
हम जो कर रहे हैं या संसार के जो लोग कर रहे हैं, ये संसारी मनुष्य प्राणी जो कर रहे हैं, वो किसके आधार पे कर रहे हैं? उनके गुण क्या है? तीन ही तो गुण हैं, ये सात्विक और राजसी और तामसी, इन्हीं में तो बह रहे हैं। तो इसी की तो कथा भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं कि तू तामसी और राजसी ये मत बन और ये मत सात्विकी बन। ये तीनों गुणों को छोड़ के तीनों गुणों से परे हो जा, तो तू मुझ जैसा ही हो जाएगा। मेरे तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा। तू तो मैं कृष्ण अर्जुन का हूँ, अर्जुन कृष्ण का है, अर्जुन है तो कृष्ण है, कृष्ण है तो अर्जुन है। हम दोनों भाई भाई, हम दोनों मित्र मित्र, हम दोनों जो है मिल के इस यात्रा को पूरी करेंगे। और जो है हमारे युद्ध, जो धर्म युद्ध है, उसको हम दोनों ही जीत जाएंगे, पांडवों की हार होगी। चूंकि इसी तरह के इंसानों को तू देख समझ जा कि जे इंसान जो तुझे तेरे संपर्क में आता है, जो तुझसे टकराता है, उसका स्वभाव देख, उसका व्यवहार देख, उसके जो है ये बोलचाल ढंग, ये सब देख, उसका क्या है, क्या बोलता है, क्या करता है, कैसे करता है। तुझे उससे सब पता चल जाएगा कि ये सात्विक है, ये राजसी है, ये तामसी है। ये सबके लिए है, ये अर्जुन के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। तुम्हारे लिए भी है, हमारे लिए भी है। अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी से टकराते हैं, या किसी को हम अपने संपर्क में लाना चाहते हैं, चूँकि देखो फेसबुक पर सब देखो, हालांकि मैं फ़ोन नहीं करती हूँ, फ़ोन उठाती नहीं, चूँकि मुझे मालूम है ये फ़ोन का इस समय पे मैं अपनी परिस्थिति नहीं बता सकती। चूँकि आगे अगर कोई हमारे संग, हम तो भगवान का कार्य कर रहे हैं, अगर इसमें बीच में कोई अगर कोई वो कर देता है तो सही नहीं रहता है। ये तो फिर किसी दिन मैं सबके फ़ोन भी उठाऊंगी, सबसे बात करूंगी, और सबको मैं सबका स्वागत करती हूँ, सबको मोस्ट वेलकम करती हूँ, सबके लिए मैं सम्मान देती हूँ। और क्योंकि देखो थोड़ी सी समस्या है हमारे सामने, तो हम नहीं चाहते कि हमारी समस्या के आगे को कोई तो सब तरह के इंसान होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें तो सोच लेना चाहिए, क्योंकि देखो ये हमसे अगर कोई बात कर रहा है तो इसका व्यवहार कैसा है, इसकी बातें कैसी हैं। अरे दोस्त तो हम तब बनेंगे जब हम तो देख लें कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये सात्विक है या राजसी है या तामसी है। तो सबके लिए है, ये अर्जुन के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। तो हम सबको ये ही करना चाहिए। इसलिए तो गीता का ज्ञान लेना चाहिए। गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है सबके लिए। ये जीवन है, ये हमारे जीवन का ढहने का, जीवन में कुछ सीखने का, जीवन में आगे बढ़ने का, ये हमारा ये मार्ग है, साधन है। तो ये हम सब कहते हुए और सब अच्छे से रहो, ज्ञान लेना, ज्ञान देना हर एक किसी का होता है। धर्म के कार्य करना और करवाना, ये सब मनुष्य, अच्छे मनुष्यों के कार्य होते हैं। अनच्छे मनुष्य के जो कार्य होते हैं वो अच्छे से करो। तो ये कहते हुए सब खुश रहो, प्रसन्न रहो। कुंभ नहाने अभी मत जाना, 9-10 तारीख के बाद में जाना, जब भीड़ कम हो जाए। वैसे भीड़ कभी कभी नहीं होती है, पर्व तो पर्व ही होता है। पर्व में तो जब तक पर्व चलेगा उसके 1 महीना तक भीड़ रहेगी। तो ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि। जय